हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है ग्रेड 7 और 8 के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इनइक्वालिटी को शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज कीजिए ये एक शॉप है जहाँ पे फूड आइटम्स मिलते हैं और यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके पास 200 रुपए हैं इस फूड आइटम्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये सबसे पहले पसंद करता है एक कैंडी, जिस कैंडी का प्राइस है 20 रुपीज। ओके, तो अब 200 रुपए में वो चाहे तो पूरा 10 कैंडीज खरीद सकता है। सपोज कीजिए एक कैंडी का प्राइस है 20 रुपीज, तो वो 10 कैंडीज खरीदेगा तो 200 रुपीज आपको यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 20 की जगह 10 की जगह हो सकता है 9 कैंडीज खरीदना चाहे तो 180 रुपीज होते हैं, विच इज लेस देन 200। राइट, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि 20 इंटू एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200, यानी कि 200 से या तो कम हो या तो उसके बराबर हो, इससे ज्यादा जो है वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन मैंने लगाया है, हम इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि ये जो 180 है इस केस में तो ये लेस देन का साइन है, और 200 के केस में ये इक्वल टू का साइन है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि 20 रुपीज की वो कितनी भी कैंडीज खरीदे बट जो प्राइस है वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास 200 रुपए ही है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा बना है फॉर्म, इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। अब एक और केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडी के साथ उसका मन कर गया कि पॉपकॉर्न भी खरीदेंगे, और पॉपकॉर्न का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कैंडी का है समझ लो एक्स कैंडीज और वाई पॉपकॉर्न, हम इस तरह से मान लेते हैं, टू वेरिएबल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब अगर उसको पॉपकॉर्न भी खरीदना है तो वो 10 कैंडीज तो नहीं खरीद सकता, तो वो कितनी भी कैंडीज खरीदे बट उसमें पॉपकॉर्न का प्राइस मिलाकर दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा 200 से कम रहनी चाहिए या उसके बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है, आप देख रहे हो ना, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा 1 रहती है। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे भी वेरिएबल है x एंड y, और आप देखोगे कि इनकी सबकी पावर जो है वो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। तो इस तरह के जो होते हैं एक्सप्रेशन, इनको हम कहते हैं लीनियर। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू हमने साइन लगाया। अगर इक्वल इक्वेशन की हम बात करें तो वहां पर हम सीधा इक्वल टू साइन लगाते हैं और ट्रांसपोजिंग के थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज में हम ट्रांसपोजिंग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन अगर है भी तो वो लेस देन या फिर ग्रेटर देन साइन के साथ ही होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन आप देखोगे इन्हें हम कहते हैं इनइक्वालिटी। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों। एक जो ये एग्जांपल है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और ये वाला जो एग्जांपल है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, अब लीनियर इक्वालिटी की प्रॉपरली मैथ की डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। सो लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन टू और मोर लीनियर एक्सप्रेशंस मे और मे नॉट इक्वल टू ईच अदर, यानी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए हम इक्वल टू साइन को अकेले नहीं लगाते हैं। ठीक है, then it is called the linear inequality. The linear equality is denoted by greater than or equal to or less than or equal to sign. For example, the x is one variable whose value is less than equal to 20. तो अगर हमें इसको solve करना हो तो हम इसका solution कैसे निकालेंगे, इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे इनइक्वालिटीज का। अब हमको क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 20 क्या हो सकती है, देखो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है टिल 20।
ठीक है, लेकिन माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, टिल -इंफिनिटी तक। ओके, बट यहां पर ये सिर्फ 20 तक होगी, तो ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये इसको सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले, यानी कि इसके क्वेश्चंस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं, चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं। So inequality sign does not change if we add or subtract with same number on both side. अब देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास 15 और 20 दो नंबर हैं, so we can write 15 is less than 20, ठीक है, ट्रू है, सबको पता है 15 20 से छोटा होता है। अब मैं कुछ भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ऐड करूँ दोनों साइड, तो स्टिल द आंसर वुड बी सेम, और ये साइन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, 18 इज लेस देन 23, सो सही है। अब अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूं, फॉर एग्जांपल 5 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, स्टिल 10 इज लेस देन 15, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा साइन जो है वो चेंज नहीं होता है अगर हम सेम नंबर से बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वर्ड पे जो है हमको फोकस करना है। आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा इनइक्वालिटी को, अगर वो पॉजिटिव नंबर से है तो। सेम एग्जांपल को फिर से लेते हैं, 15 इज लेस देन 20। अगर मैं यहाँ से 5 को डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, सो 3 इज लेस देन 4, स्टिल ट्रू है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आया। सिमिलरली अगर नंबर को किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी चेंज नहीं आएगा। बट थर्ड हमारा रूल क्या कहता है कि इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स इफ वी गेट मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। अब मैं सेम एग्जांपल में अगर 5 की जगह -5 से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी 20 को -5 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। तो क्या अब मैं ये साइन पुट कर सकती हूँ, -4 बड़ा होता है क्या -3 से? बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत है। तो अब हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और -3 बड़ा हो जाएगा -4 से। ठीक है, तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन से लेस देन बन जाता है। और आपको पता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते जाते हो तो वो नंबर्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए सारे जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 4, ये माइनस में सब छोटे होते हैं, जबकि पॉजिटिव साइड में 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है। ठीक है, फोर्थ है इनइक्वालिटी साइन गेट्स रिवर्स इफ वी रेसिप्रोकल द नंबर। ठीक है, अब ये भी हमको पता है, फ्रैक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर 15 इज लेस देन 20 है तो डेफिनेटली 1/15 ग्रेटर देन 1/20 होगा। ठीक है, अब लास्ट रूल है हमारा इनइक्वालिटी का कि inequality sign get reverse if we cancel the negative sign on both side of the inequality। तो अब जैसे अगर वही सेम चीज हो गई जो हमने अभी थर्ड पॉइंट में पढ़ी है। तो अब जैसे मान लो कोई नंबर है -15 है, बड़ा होता है -20 से, हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दें तो 15 जो है वो लेस देन हो जाएगा 20 से। तो क्या हुआ, साइन जो है वो हमारा रिवर्स हो गया, क्योंकि हमने जो माइनस साइन है उसको कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। तो इसीलिए साइन जो है वो हमारा रिवर्स हो गया। अब कैंसिल हम कैसे करते हैं, कैंसिल हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो जो आपका साइन है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी के छोटे छोटे से रूल्स हैं। जब आप इनके सम करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है x - 5 इज लेस देन 15। तो आपको x की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, हम जैसे इक्वेशंस में करते हैं कि -1 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, वैसे हम इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इनइक्वलिटी में करने के लिए, हम x के साथ जो भी नंबर्स हैं उन्हें टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो -1 को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम इसमें +1 ऐड कर दें तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रूल लगाया, हमने +1 को ऐड किया है इस तरफ, तो डेफिनेटली हमको +1 इस तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस तो कैंसिल हो गई, ये बचा सिर्फ x। 15 + 1 क्या हो गया, 16। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हमने x के लिए इसको सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट -1 को दूसरी तरफ नहीं किया हमने x को हमने वैल्यूज को टर्मिनेट करके x की वैल्यू निकाल ली कि x की वैल्यू जो है वो 16 से लेस होना चाहिए। तो क्या है सॉल्यूशंस x के, कोई भी सारे माइनस वाले नंबर्स, ठीक है, सारे माइनस वाले नंबर यहां पर रहेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे, और 1 2 से लेकर आपको 16 15 तक रहेगा, बिकॉज देखो इक्वल टू साइन यहां पर नहीं है, सो x की वैल्यू 16 नहीं हो सकती, 15 तक आप ले सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो कि x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा कभी कभी कंडीशन में देते हैं कि सॉल्व x - 1 इज लेस देन 15 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, तो आप क्या करोगे, आप पूरे यहां से लेके यहां तक लोगे, फिर आप इस तरफ के कोई भी नंबर्स को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, अगर कंडीशन दी हो तो। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं, देखो 3x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 3x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3, 2x - 6, ये हो जाएगा हमारा 2x - 6। अब क्या करेंगे, देखो पहले हम इस तरफ से -3 हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे करना होता है, इस तरफ भी +3 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया कैंसिल, ये बचा 3x greater less than equal to 2x -6 + 3 is -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 3x by 3 is less than equal to 2x by 3 minus 3 by 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया x is less than equals to 2 by 3 of x minus 1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमको x एक ही तरफ चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी x है, अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, x minus 2 by 3 of x is equals to 2 by 3 of x minus 2 by 3 of x minus 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x minus 2, यहाँ पर इधर मैं इसके बाद यहाँ पे कर देती हूँ, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x minus 2x by 3 is less than equal to -1। ठीक है, 3x minus 2x है, x by 3 is less than equal to 1। अब हम ये 3 को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का 4 3 2 1 0 और माइनस के साइड में सारे, ये सारे आपके इसके x के सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अभी ये थोड़ा सा लेंदी है हमारा, देखो 3x minus 4 by 2 is greater than equal to x plus 1 by 4 minus 1। ठीक है, यहां पर ये हमको दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें कि 2 का हम यहाँ 4 को एलिमिनेट करेंगे, बड़े नंबर को। ठीक है, तो हम 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक, तो यहां पर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे भी हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया x plus 1 by 4 minus 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, और जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 minus 4 2 ज़ा 8
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ एलसीएम में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एलसीएम लेके 4 आ जाएगा, देन हम 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4। 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4 इज x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहां से हमको एलिमिनेट करना है 8 को, तो हम क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। ऑपोजिट साइन के साथ ऑपरेट करते हैं तो चीजें जो हैं वो आपकी अपने आप ही एलिमिनेट होती चली जाती है। तो ये हो गया हमारे पास 6x इज ग्रेटर देन x प्लस 5। ठीक है, अब देखो x दो तरफ तो नहीं हो सकता, एक ही तरफ हो सकता है, तो हमको एक x को हटाना पड़ेगा, तो ये वाले को हम एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 5। x माइनस x कैंसिल, 6x माइनस x इज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 5 एलिमिनेट और ये हो गया 1। x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या हुआ है, x के आंसर के कैसे लिखेंगे हम, x के सॉल्यूशन हुए, एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी क्योंकि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी हमको 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 एंड टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहां तक हमारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको जो 1 बाय 1 है चीजें यहाँ पे एलिमिनेट करनी है, एलिमिनेशन मेथड से आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते, बाकी जो प्रोसेस है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो तो यहाँ पे सेम ही रहता है। फोर्थ and last question of this video is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side। तो हमको सबसे पहले shortest side के बारे में पता करते हैं हम, तो मान लेते हैं कि let shortest side जो है वो x है। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि shortest जो side है हमारी वो x है, तो longest side क्या होगी, 3x। ठीक है, क्या लिखा है, 3 times of शॉर्टेस्ट साइड, सो ये हो जाएगी 3x। और जो हमारी थर्ड साइड है वो क्या बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी 3x और इससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट इट मीन्स द पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड्स का सम होगा हमारा पेरीमीटर। तो जो इनका आंसर है, तीनों को जो ऐड करने पे आंसर आना चाहिए वो किसी भी हालत में 61 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, 61 तो कम से कम आंसर होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके, ये है हमारे पास 3x प्लस 3x माइनस 2 always should be greater than equal to 61। ये हमने हमारी इनइक्वालिटी बना ली है फॉर दिस स्टोरी प्रॉब्लम। तो कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया नहीं होगा आपको डायरेक्ट, तो आपको इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है, अब देखो x वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 3x 6x प्लस x 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ठीक है, 2 को एलिमिनेट करते हैं, 7x माइनस 2 प्लस 2, तो दूसरे साइड भी हम करेंगे प्लस 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 को एलिमिनेट करेंगे जो कि x के साथ कोफिशिएंट में है, क्या करेंगे उसके लिए 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि 7 7 कैंसिल हो जाए, इसीलिए हम दूसरे साइड भी 7 से डिवाइड करेंगे। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने -7 नहीं लिया है, अगर हम -7 लेते तो साइन चेंज हो जाता, रिवर्स हो जाता। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ पे बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो 9 या 9 के बराबर कुछ भी हो सकती है। सो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो मिनिमम लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट साइड की, 9 सेंटीमीटर इज द मिनिमम लेंथ। कम से कम इतनी तो होगी ही, क्योंकि इसके बाद क्या है, ग्रेटर देन साइन है, तो 9 या 9 से बड़ी हो सकती है, तो कम से कम 9 तो मिनिमम है जो होगी ही होगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो ऑन द टॉपिक इनइक्वलिटी। कई बार मुझसे बोला था कई सारे बच्चों ने कि इनइक्वलिटी पर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने ट्राई किया बनाने के लिए। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आप लोग बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू एंड ये आपके लाइक्स के थ्रू और आपके सब्सक्रिप्शन के थ्रू मुझे पता चलता है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।